मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। अब हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी एक छोटी बहन होती है जिसे हम उर्दू बोलते हैं। छोटी बहन उर्दू का बेटा मौसी के घर आया है, हिंदी के परिवार में आया है। हासिम फिरोजाबादी उर्दू अदब से आते हैं, हिंदी के इस मंच पर हैं और यहाँ बहुत ही पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ये राजनीति हमें आपस में कितना भी लड़ाने का काम करे, लेकिन ये भाषा का मंच है जहाँ हम सगे भाइयों की तरह बैठते हैं। हासिम फिरोजाबादी बैठे हैं, रमेश मुस्कान बैठे हैं। इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे। इतनी तो हो हम सब में आपस में एकता, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। भाषा कर दिखाती है कि हम दोनों अदब के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हासिम फिरोजाबादी मोहब्बत के बड़े शायर हैं। उनकी शायरी राष्ट्र के जितने काम आती है उतनी प्रेमी प्रेमिकाओं के काम आती है वैलेंटाइन डे के दिन। हर चीज की ग्रीटिंग से ज्यादा उनकी शायरी जाती है। आज भी अगर हिंदुस्तान के कमरों को तलाशा जाए तो कई तकियों के नीचे उनकी शायरी रखी मिल जाएगी। वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं उनकी अगवानी में कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, अब चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। भाई हासिम फिरोजाबादी। मुझे 2-3 शेर सुनाता हूँ और जो मेरी नीड थी आपके आगे वो मेरी जो पहचान है, जो मेरा जो कलर है, जो मेरा फ्लेवर है, वो आपको सुनाता हूँ। 2-3 शेर यूँ सुन ले कि याद उसकी बहुत सताती है। बाबा कीजिए। याद उसकी ऐसा लग रहा है जैसे आपने लिख के दिया। इतना नहीं बने तेज भाई समझ जाएगी यहीं से काम चलता है। चौथी लाइन में मुझे लगे कि मैं नौजवानों के बीच यूथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे देश का मुस्तकबिल है, जो आने वाले टाइम के बड़े वाले शीर और फराद हैं, तो चौथी लाइन मुझे बताएं। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता, मेरी जान निकली जा रही उसको अब मजा आया। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले। मैं फर्स्ट टाइम महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए। वरना ग्वालियर के अच्छे लोगों, मुझे कुछ अच्छा आता हो ना आता हो, मुझे मंच बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट। लेकिन चौथी लाइन पे आप चौंकेंगे और मंच का आशीर्वाद। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना। बाबा करना पड़ता है। बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। आपको चौथी लाइन पर भी दाद देना है, ये मेरी शर्त है। बिछड़ कर भी तुम्हें, और मुझे विश्वास है, खास तौर सुने, बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। चौथी लाइन आपने
कभी इससे पहले सुनी हो तो ताली मत बजाना, अगर आपको नहीं लगे तो कोई अपने हाथों को मत रोकना। भैया हाथ खोल, अब तो मिर्जा गालिब आएंगे शायद इस बार दुनिया में नहीं है। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। आंखों के रास्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। अब तो लाइन होगा नहीं, उसने इशारा किया, उसका जाना जरूरी है। आंखों के, आपके देखिए समर्थन आपका कमजोर हुआ है, पेश करता हूं। आंखों के रास्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। अब ये दो लाइन सुन ले, दो लाइन सुने। मेरी खातिर घर वालों की, आलोक है नहीं अभी गया हुआ है। प्यार न करना ए मेरे भाई, दो लाइन सुन ले। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद, नहीं देखिए अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा लगे, ज्यादा बोलेंगे तो बदतमीजी में आता है ना, अच्छा लगे। प्यार न करना ए मेरे भाई, पूरा एंजॉय करें। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है, अगली पंक्ति पर मजे ले लेना। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है, उपस्थिति 100% है फिर भी नंबर कम है। अच्छा लगे दोनों हाथ धरकर ताली बजाकर तो बताएं। सुने, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। बाबा तो करिए। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे, अब गाकर बता। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। ठीक है, तो चौथी लाइन में पूरी करना। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। ये
से मेरे कॉलेज में आई है। पहले पढ़ने तो दो। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने मुझे मालूम था कन्फर्म लड़के ही बोलेगा। उसका वो शुरू से वो पूरा बायोग्राफी तैयार कर रहा है, आगे का मामला पूरा गेम बना। सुने, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल, मुझे उस आंख, ऐसी एक्टिव रहे, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। आपने इतना अच्छा सुना कि तीसरी लाइन भूल गया मैं। सुनिएगा अब वो देखिए, ये है मंच, पीछे फौरन आवाज आई, चौथी पढ़ के तीसरी भूल गया। खास तौर सुने, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने, अरे बदल नहीं कहा, सुनो तो मैंने क्या कहा कि चौथी लाइन में, दूसरे में सुने, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, अगर ये इंस्टीट्यूट भी नहीं सुनेगा तो आखिर सुनेगा कौन? अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। हम फंसे जिसमें वो, दूसरी लाइन में अगर कविता हो गई हो तो मंच मुझे आशीर्वाद दे। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। आप भी ताली बजा सकते तो क्या बोले? हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए। अच्छा मेरा नुकसान हो रहा, पूछिए कैसे? आप रिकॉर्डिंग करने लगे, इसको फीडर दो। देखो आप जहां से भी आवाज निकाल रहे हैं आपका काम है, लेकिन बिलीव मी हम रोज कभी सम्मेलन करते हैं, कभी कभी हमें पशुओं के बीच में भी कभी सम्मेलन करना पड़ता है। अगर हम आपको कभी सम्मेलन से अगर जुदा रख रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी अपने कभी से उसको जुदा रखें। पेश करता हूँ खास तौर से, अगर हंगामा में बहुत अच्छा करता हूँ, मैं वादा कर छतवत सब उड़ा दूंगा, ये मेरा लेकिन अगर मैं कुछ सुना रहा तो आप सुने। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए, जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, जन्मदिन पर जो मैंने, आपके हाथ खुले, जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल
बांधे गए। सोचकर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। सोचकर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अगर मैं आपकी सही खिदमत कर रहा हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे बताएं। आरज़ू उसको मेरी नहीं है तो फिर, चौथी लाइन फिर चौंकेंगे आप। आरज़ू उसको मेरी नहीं है तो फिर फोन पर रोज मुझसे झगड़ती है क्यों। उसको मेरी नहीं है तो फिर फोन पर रोज मुझसे झगड़ती है क्यों। कोई रिश्ता नहीं उसने रखा है जब वॉल पर मेरा अपडेट पड़ती है। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। ताली बजा सकते हैं आप। इससे आपने ये बता दिया कि आप जब बजाने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे बजा देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। अब दूसरी लाइन पर आपको ताली बजाना। अगर शेर आप चौके, ये तो मैं 2018 का शायर हूँ, मेरे अपनी शायरी में बीच बीच में आपको नजर आऊंगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे ब्लॉग पर जाएं, कुछ या मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जो महसूस किया मैंने उसे शेर बनाया। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतने, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। कितने अच्छे लोग, यकीन मानिए इतने शरीफ लोग मैंने देखे नहीं। बात अपनी कह रहा हूं, खुद आप कुछ आप हो रहा है। सुनिए एक शेर और पढ़ता हूं, और लेकिन रियलिटी ये है, जितना अच्छा आपने सुना है भाई, जिस वक्त प्रख्यात पढ़ रहा था, बड़े भी रमेश मुस्कान जी बैठे हैं, तो मैं उस वक्त कह रहा था इतने अच्छे सुनने वाले अगर देश में मिल जाएं तो हम लोग सिर्फ कविता सुनाने लग जाएं। मैंने जो महसूस किया जब जब कोई दर्द पेश किया गया, जब जब कोई देश की बात रखी गई, आपने पूरी तरह जिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने भी ढेर सारी दुआएं दी हैं, लेकिन इस शेर पर जो मैं आपके बीच रख रहा हूं, एक बार मुझे ताली बजाकर बताइएगा। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं।
दिलों के काफिले रुक ही नहीं सकते दमागों से। कितने भी स्पीड बन जाए, हमको वही करना है जो करने आए हैं। हमें इस दुनिया में अगर कोई काम करने के लिए भेजा गया, वो मोहब्बत करने के लिए भेजा गया। आप कभी तन्हाई में इस जुमले को सोचिएगा, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो मैंने कहा। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको जिया जा सकता है, वो सिर्फ मोहब्बत है। चौथी लाइन में मुझे ये बताएं कि मैं उन लोगों के बीच खड़ा हूं जो शायद मेरे जुमले से इत्तेफाक करते हैं। सुने, दिलों के काफिले रुक ही नहीं सकते दमागों से, जमाने भर की हर कोशिश यहां बेकार जाती है। मोहब्बत करने वाले दिल हुकूमत से नहीं डरते, मोहब्बत करने वाले दिल हुकूमत से नहीं डरते, मोहब्बत करने वालों से हुकूमत हार जाती है। बड़ी शौक है वो लड़की, बाबा तो करे, बड़ी शौक। अच्छा वो पूछ रहा कौन सी, तुझको नहीं पता? मैं कभी कृष्णवारी नूर साहब ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। इस मसले को अगर आपने जी लिया, मुझे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। ये मेरा सबसे अच्छा शेर था जिसको आपने सबसे खराब तरीके से सुना। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम, सुने, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। सुने, यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। बाबा करो। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना, कोई कुछ भी कहे लेकिन। मैंने ये महसूस किया आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं देखता हूं ज्यादा अच्छा सुनता कौन है। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी। कोई कुछ भी कहे पगली, बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा है। हरी है शाख जब से चेहरे पे थोड़ा सनूर आ गया, बाबा करो। जब से चेहरे पे थोड़ा सनूर आ गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। सच कहना हूं तो एक बार बताओ तो। सुनो भाई, जब से चेहरे पे थोड़ा सनूर आ गया, लड़कियों को बला का तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया,
आती। सुनेगा, मुझे यकीन है ऐसा ना हो आप इश्क करें, मोहब्बत करें, लेकिन अपने अंदर का जो एहसास उसको न मरने दें। पेश करता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। ये शेर मैं आपको देता हूं, सुने। अच्छा ये देखिए मेरा भाई बैठा है, हो सकता है यहां से मैं उससे क्लियर नहीं नजर आ रहा हूं, उस पर धीरे से इशारा कर, नहीं भैया ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा शेर मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने मतलब पढ़ा है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। मैं तेरे लिए ऐसे पढ़ देता हूं, हमारे ख्वाब में लड़कियां आती हैं, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं। शेर आपके लिए नौजवानों, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। कभी मैंने कहा था, खास तौर से मतलब सुने कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं। जब मेरी कोई शायरी कमजोर होती है तो मैं आवाज का सहारा लेता हूं। अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती। दो शेर पढ़ता हूं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के फिर होश ठिकाने लग जाएं। आप जो शायरी सुनने के जो तेवर होना चाहिए वो उसमें नजर नहीं आया। मैं अगला शेर पढ़ूं उसमें नजर आए। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के फिर होश ठिकाने लग जाएं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए कि हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। अरे वाह, मुझे कहना चाहिए अरे वाह। मैंने तो इसलिए सुनाया कि हो सकता है ये आप अच्छा सा नहीं सुनेंगे। अगला शेर पढ़ना है कि हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। मतलब सुने कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। मुझे यकीन आप शायरी सुनना जानते हैं, अगली लाइन मुझे आशीर्वाद देंगे। जिंदगी भर के लिए, ये जो पहली लाइन है ये सब मेरे आदरणीय है, मुझे आशीर्वाद दे। मैं शेर पढ़ता हूं कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए, और ये मेरे देश का मुस्तकबिल फ्यूचर मेरे सामने बैठा। मैं शेर पढ़ता हूं। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है,
तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का ध्यान रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। मैं 2 शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। और मुझे मालूम है आप एक टिकट में 2 फिल्में देखना जानते हैं। मुझे 2 शेर खास तौर से जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो आपको सुनाना मेरी जिम्मेदारी है। खास तौर से सुने, पेश करता हूं एक मतलब। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। कल आप जब रिकॉर्डिंग सुने तो आपको ये लगे कि हाशिम साहब ने शायरी भी सुनाई थी। ये तो कुछ शेर आपको मैंने इसलिए सुनाए थे, गजल सुने। और जो मेरे यहाँ भाई बैठे नौजवान साथी, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये मेरे शेर हैं। अगर आप इस पर मुझे दाद दें मुझे अच्छा लगे। सुने, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। अब एक शेर पढ़ता हूं, शेर आपको देता हूं। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। सुने, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए। ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके बिगड़ में काम बना देंगे मेरे ये शेर। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकल। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, यहां से गिर के कहां आदमी संभलता है, यहां से गिर के कहां आदमी संभलता है। शेर पेश करता हूं, मेरी क्या जुर्रत कि मैं कहूं कि मैं एक शेर सुना रहा हूं, दावा करूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं। अगर मैं ये कहूं मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, तो मेरा ये शेर एक तरफ। मेरा शेर आपको हमेशा याद रहेगा, जब जब याद करो मुझे अच्छा लगेगा। शेर पढ़ता हूं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका, कुर्बान जाऊं आपने बहुत अच्छा सुना, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है।